मालवीय नगर अग्निकांड ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए हैं। बताया जाता है कि यह आग सुबह के समय लगी थी और रात को उनके मेन गेट जो इलेक्ट्रिक था वो बंद हो जाता है और कहा जाता है कि सामने आए ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसपास के लोग इस आग पर काबू नहीं पा पाए। आग नीचे के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में लगी थी। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर धुएं से भर चुके थे, जिसमें से लोगों को निकालना काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि धुआं चारों तरफ घुट चुका था और लगे खिड़कियों पर कांच के शीशे जो आसानी से टूट नहीं रहे थे, जिन्हें तोड़ने के लिए आसपास के लोगों ने और वहां पे मौजूदा चश्मदीद गवाह मनसूख ने बताया कि हमें गिलासों को पत्थरों से मारकर तोड़ना पड़ा ताकि लोगों को कुदा सके। आग पूरे ग्राउंड फ्लोर में फैल चुकी थी और फर्स्ट फ्लोर पे भी धुआं और आग काफी समय पर फैला हुआ था। 8 बजे के आसपास जो है हमें नीचे से फोन आने शुरू हो गए थे कि आग लग रही है। हम बाहर निकले, नीचे देखा तो अंदर से आवाजें आ रही थी रोने की और हेल्प, क्योंकि जो टफन गिलास था इनका खुल नहीं रहा था और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तो जहाँ मेन ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे इनकी आग लगी थी, ऊपर वाले जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बंदे थे। मनसूख ने बताया कि लोगों को निकालना बेहद मुश्किल था, इसलिए हमने आसपास के होटलों से और घरों से गद्दे इकट्ठा शुरू किए और आसपास के लोगों को भी मदद के लिए पुकारना शुरू किया। सुबह का समय था, सभी लोग गहरी और शांति की नींद में सो रहे थे। वहां से हमने कुछ लोगों को ऊपर से कूदने में मदद की। 2 लेडीजें ऊपर से थर्ड फ्लोर से कूदी जो गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए फौरन रवाना किया गया और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाकर हमने पूरी कोशिश की कि आने जाने वाले लोगों को कोई कष्ट ना हो। पत्थर मार के वो शीशे तोड़े थे। सेकंड फ्लोर से तो 2 बंदे जो इंडियन थे वो कूद गए थे, लेकिन उनके चोट लगी थी। फिर हमने क्या करा, लेमन ग्रीन होटल से जाके हम गद्दे निकाल के लाए। वहाँ आसपास के जितने भी होटल हैं सबसे गद्दे इकट्ठे करके वो नीचे रखे, तो थर्ड फ्लोर से फिर उन्होंने मनसूख ने बताया कि सबसे ज्यादा मुश्किल हमें चौथे मंजिल पर फंसे लोगों को बचाने में हुई, जहां विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। वहां पर आग पर काबू पाना भी मुश्किल था क्योंकि वहां धुआं भरा हुआ था। वहां हमने आस के ही बिल्डिंग पर चढ़ करके वहां पर रस्सी पहुंचाई। रस्सी पहुंचाने पर एक विदेशी महिला ने रस्सी पकड़ भी ली, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। फिर उसने चौथी मंजिल से जंप कर दिया, जिससे वो गद्दे पर कूद गई। फिर उसे देखकर 2 और महिलाओं ने गद्दों पर जंप किया। वो सब सुरक्षित थे, उन्हें कोई गंभीर चोट भी नहीं आई थी, लेकिन वहां धुआं इतना ज्यादा घुट चुका था कि लोगों की सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमें ये भी नहीं पता लग रहा था कि अंदर अभी और कितने लोग मौजूद थे। उनकी जंप कराया, फिर जंप कराएंगे। फोर्थ फ्लोर जो था वहां से वो जंप कर नहीं पा रहे थे। फिर हम सामने बिल्डिंग में जाके फिर हमने रस्सा डाला था, रस्सा बांध के ऊपर रस्सा डाला था। लेडीज वो रस्से पे आई भी थी, लेकिन वो रस्सा छूट गया उनसे, वो नीचे गिर गई, लेकिन वो गद्दों पे ही गिरी थी, वो बच गई थी। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड थे वो कूदे। लास्ट में फिर कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में जब आग इतनी तेज होगी, एक लेडीज लटक के फोर्थ फ्लोर से वो गद्दे पे ही कूदी। इसके अंदर होंगे कम से कम 80 के आसपास बंदे होंगे जिन्होंने कुछ पहले ऊपर छत से छत, जो ऊपर वाले थे वो छत से छत निकल गए। जी, एक ही था 5 फीट का और वो भी क्लोज था, कोई निकलने का कोई उसका ये नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डोर था, वो बंद था। पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक गेट था? सिर्फ मेन गेट जो था ना वो इलेक्ट्रॉनिक था, तो वो ही बंद था। आग लगने पर बंद हो गया? जी, वो बंद ही था। वो रात में ये बंद करते हैं, उसको 10-11 बजे बंद कर देते हैं, वो सुबह खोलते थे ये, तो वो बंद ही था। मनसूख ने बताया कि स्थानीय लोगों का योगदान बहुत ज्यादा रहा। अगर वो लोग मदद नहीं करते सही समय पर तो मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था। ये दृश्य और भी ज्यादा भयानक हो सकता।